समझ में नहीं आ रहा है। मोहित मैं ऐसा क्यों करूंगा? तू ही बता। मैं तो उनके साथ नॉर्मली ही बिहेव कर रहा था, लेकिन न जाने उन्होंने इसका क्या क्या मतलब निकाल लिया। उनका ये कहना है कि मैं जानबूझकर उन्हें कॉफी हाउस मिलने के लिए बुलाता था। काम की तारीफ की, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें पसंद करता हूं। और अब उन्हें कैसे समझाऊं कि महज इत्तेफाक है कि मैंने कभी अपनी पर्सनल लाइफ उनसे डिस्कस ही नहीं की, और ऐसा हो गया यार। और सब उनकी गलतफहमी बन गई। मैं समझ रहा हूं, लेकिन नैतिक मुझे डर है अगर ये बात भाभी तक पहुंच गई तो। उन्हें तो शक हो ही गया, बार बार पूछ रही है कि क्या हो। नैतिक तू भाभी को सब बता दे। नहीं मोहित, इतना आसान नहीं। कहीं स्नेहा जी की तरह उन्होंने भी मुझे गलत समझ लिया तो। नहीं नैतिक, मेरी मान तो तू भाभी को सब बता दे। नहीं यार, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नैतिक ऐसा कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। और फिर तूने कुछ भी नहीं किया है। जब तेरा मन साफ है तो फिर घबराना कैसा? और नैतिक कोई भी बात परेशान होकर हल नहीं होती है, और ना ही चुप रह के हल होती है। देख, तू अगर चाहे तो 1-2 दिन रुक जा, फिर उनको सब बता दे। नहीं मोहित, अक्षरा को बताना जरूरी है। मैं उन्हें आज ही सब कुछ बता दूंगा। मुझसे तो गलती हो ही गई है। अब ये सब अक्षरा के हाथ में है कि वो मुझे माफ करें या ना करें। एक्सक्यूज मी यार, स्वीटहार्ट का फोन है। हेलो, कहाँ रह गए आप? मैं कब से राह देख रही हूँ आपकी। कब तक आएंगे? नंदिनी, मैं जरा काम में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ओह सॉरी, जब आपका काम खत्म हो जाए आप तब आ जाइएगा। मैंने तो ऐसे ही फोन किया था। क्या हुआ मोहित? यार जब मियाँ बीवी बात करेंगे तो सब ठीक कैसे हो सकता है? रिश्ता ही ऐसा है, ये सब तो हमेशा चलता रहेगा। और वैसे ये बात आपसे बेहतर कौन जान सकता है नैतिक जी? यार तू टेंशन मत ले नैतिक, सब ठीक हो जाएगा। जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। और नैतिक इस बात का ख्याल रखना कि कहीं जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ यार, तुझसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सॉरी, मैं जानता हूँ मैंने तुझे काम के बीच में उठा दिया होगा, लेकिन कोई तो रास्ता दिखाई दे रहा है। थैंक यू मोहित। अरे किस बात के लिए थैंक यू? बस तू अब भाभी को सब बता दे। चले? हाँ चल बैठ। स्नेहा? जी माँ। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ। चल हम बाजार चलते हैं, बहुत दिनों से मैंने तेरे लिए नए कपड़े नहीं खरीदे। नहीं माँ, आज रहने दीजिए, मेरे सर में थोड़ा दर्द है। तेरे लिए अदरक और तुलसी की चाय बना दूं? अरे नहीं माँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, तो तू आराम कर ले। अक्षरा, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही? आपके लौटने का ही वेट कर रही थी। अब सुनाइए। हाय नहीं, इट्स ओके। चलिए, आपको आज इतनी देर कहाँ लग गई? बाबूजी कह रहे थे आप कहीं बाहर गए हैं। हाँ, वो मोहित से मिलने चले गया था। अच्छा, चलिए अच्छा किया। मोहित और दीदी कैसे हैं?
ठीक है। एक्चुअली काफी दिनों से मोहित से बात नहीं हुई थी, तो सोचा क्यों ना मिला। आप चलिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कमरे में ही खाना लेकर आती हूँ। स्नेहा क्या कर रही है? और ये क्या लेकर बैठी है? ऐसे ही बस। मिताली, मैं सोच रही थी कि एक बार नैतिक जी से बात कर लूं। क्या? अब उनसे क्या बात करनी है? देख मिताली, वो इतने बुरे भी नहीं है। मैंने कल उन्हें गुस्से में न जाने क्या क्या सुना दिया। उन्हें कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया, बस अपना ही बोलती चली गई। जबकि ये भी तो सच है ना कि उन्होंने मुझे कितना कुछ सिखाया है। क्या आता था मुझे, पर उन्होंने मुझे सिर्फ मेरे मेहंदी के डिजाइन देखकर इतना बड़ा काम सौंप दिया। कल मैंने उन पर बेकार ही इतने सारे दोष लगा दिए। उन्हें कुछ कहने का मौका तक नहीं दिया। वो कहते रहे कि मेरी गलतफहमी है, पर नहीं, मैंने सुना तक नहीं। हो सकता है वो तुझे सामने से फोन करेंगे, और अब तो वो सब जानते हैं। अरे स्नेहा, रो मत, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, समझना तू। खुद को कैसे समझाऊं मिताली? मैं अब भी नैतिक जी से प्यार करती हूँ। दूध। ओहो, धनिया दूध ले आती। लाओ दूध। एक मिनट, आप यहाँ मेरे साथ बैठिए आराम से। क्या हुआ? वर्षा, मैंने तुम्हारी बोरियत का हल ढूंढ लिया है। कैसे? आप ऑफिस से जल्दी आ जाया करेंगे? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपकी एक दिन की नहीं बल्कि पूरे साल की बोरियत दूर करने की बात कर रहा हूँ। लेकिन कैसे? तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। क्या? पढ़ाई? हाँ। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? अरे अरे अरे, टाइम का बेस्ट उपयोग क्या हो सकता है? अब देखो, उस दिन अंशुमन के स्कूल का काम करते वक्त तुम कितना खुश हो गई थी। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन शौर्य, मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? आप अच्छा देखो, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ घर पर बैठकर भी पढ़ाई कर सकती हो कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स से। नहीं शौर्य, ये सब कैसे होगा? वर्षा वर्षा, सब हो जाएगा। देखो, कुरियर से तुम्हारा सारा सिलेबस हम लोग मंगवा लेंगे, और फिर यहाँ घर पर डाक से, ऑनलाइन कंप्यूटर, सब हो जाएगा।
बस तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। इन दिनों तो ये हो ही सकता है ना। सच? मुझे एडमिशन मिल जाएगा? अरे एडमिशन भी मिल जाएगा और डिग्री भी मिल जाएगी। हाँ, लेकिन हफ्ते में एक बार आपको कॉलेज जरूर जाना पड़ेगा। ओह, फिर तो नहीं हो पाएगा। माँ तो मुझे इस हालत में बिल्कुल नहीं भेजेंगी। तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं माँ बाबूजी दोनों से बात कर लूंगा। बस अब तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। आपने अभी तक चेंज नहीं किया है? चलिए मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। अक्षरा, आपको पता है नितिन, शंकरिता आई थी आज, स्नेहा के बारे में बता रही थी। जी? हाँ, वो स्नेहा की माँ उनके लिए रिश्ता ढूंढ रही है ना, और ताई बता रही थी कि स्नेहा किसी को पसंद करती है। उन्होंने तो शंकरिताई से ये भी कहा है कि उस लड़के के बारे में पता करें। तो क्या उन्होंने पता कर लिया? उन्होंने कुछ ठीक से तो नहीं बताया, बस ये कह रही थी कि रिश्ता हो नहीं पाएगा, लड़का ठीक नहीं है। एक अजीब बात भी हुई, जाते जाते शंकरिताई आपके और मेरे बारे में पूछ रही थी। वो कह रही थी कि हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है ना, मैं खुश हूं ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही मैं भी परेशान हो गई कि अचानक से शंकरिता इतने सवाल क्यों पूछ रही है। फिर मुझे समझ में आया कि उन्होंने तो हमारा रिश्ता कराया है, उनको हमारी फिक्र होगी। बस फिर क्या, मैंने भी उनसे कह दिया कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम खुश हैं। अच्छा चलिए, अब आप जल्दी से चेंज करके आ जाइए, बातों बातों में खाना भी ठंडा हो रहा है। हाँ। सर बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। क्लाइंट्स को सारे डिजाइन अच्छे लगे हैं। उन्होंने वेडिंग्स के लिए और फेस्टिवल स्पेशल ज्वेलरी के लिए भी पूरी दिलचस्पी दिखाई है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी डील है। सर स्नेहा जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने उन्हें सारे नए प्रोजेक्ट देकर सही फैसला लिया था। हमारे बिजनेस को बहुत फायदा हुआ है। आप ये फाइल बाबूजी को दे दीजिए। ठीक है सर। अब मैंने छोरे के बारे में सब जानकारी ले ली है और वो ठीक ना है। क्यों? क्या हुआ? लेकिन ऐसा क्या पता चल गया शंकरिताई आपको कि आप इस रिश्ते के लिए बिल्कुल ना कह रही हैं? अब इससे ज्यादा ना बता सकती शंकरी, हमारे भी कुछ उसूल हैं। पर इतना समझ लो शारदा, जो हमारी जुबान पर विश्वास हो तो जे छोरा स्नेहा के वास्ते ना है। लेकिन शंकरिताई, स्नेहा तो उसे बहुत पसंद करती है, मैं उससे क्या कहूंगी? यही तो है, बच्चे परख ना पावे हैं कि कौन के है। तब तो तन्ने ये जिम्मेदारी मारे पे सौंपी थी और मन ने निभा दी। अब मारी सुनो तो इस छोरे का ख्याल दिमाग से हटा दो। अब आगे की सोचो। अरे छोरी का मन किसी और छोरे के वास्ते बनाओ। एक से बढ़ के एक खानदान है जहाँ स्नेहा का ब्याह हो सके। मैंने बताया था ना, एक अच्छा रिश्ता है हमारे पास। नहीं नहीं, अब ये सब रहने दीजिए शंकरिताई, मुझे तो स्नेहा की फिक्र हो रही है। बहुत टेंशन हो रही है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
मेरे ख्याल से मुझे स्नेहा जी को फोन करके बता देना चाहिए कि ये सारी गलतफहमी है। नहीं नैतिक, तू अभी ना स्नेहा जी को फोन मत कर, उन्हें थोड़ा टाइम दे, वो बहुत गुस्से में होंगी। मेरे बात करने से शायद कुछ उनका गुस्सा कम हो जाए। और भाभी को तूने सब बताया कल? नहीं यार, नहीं बोल सका, हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब जाकर तो स्नेहा जी को थोड़ा पॉजिटिवली लेने लगी है। अब अगर इतनी बड़ी बात बताऊंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा मोहित। प्लीज नैतिक, तू भाभी को जल्द से जल्द सब कुछ साफ साफ बता दे, जो भी हुआ है कह दे। भाभी को तुझ पे बहुत भरोसा है। और नैतिक, मुझे एक और बात का डर लग रहा है, अगर भाभी को किसी और से पता चल गया तो तू बुरी तरह फंस जाएगा। हाँ मोहित, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं यहाँ से सीधा घर के लिए निकलता हूँ और आज हिम्मत करके मैं सब कह दूंगा। स्वीटहार्ट, वैसे मुझे इस फूल के साथ एक छुट्टी भी फ्री मिली है, और उस पैकेज में वाइफ के साथ घूमना और डिनर भी शामिल है। कहिए, कैसा पैकेज है? मोहित आप चले जाइए, मुझे घर में बहुत काम है। अरे स्वीटहार्ट, काम तो रोज होते हैं, छुट्टी तो एक बार मिलती है। नहीं मोहित, मेरे साथ आप अच्छे से घूम भी नहीं पाएंगे, ना ही एंजॉय कर सकेंगे। स्वीटहार्ट, एक टाइम था जब आप पूरी दुनिया घूमने की बातें करती थी, और आज ये नई बात है। नो, नेवर। आज कह दिया, दोबारा मैं ऐसी कोई बात नहीं सुनूंगा। आपकी इस अलग सोच पे ही तो फिदा हुआ था मैं। वैसे आज भी हूं। आप जो मेरे लिए हैं, हमेशा वही रहिएगा, मेरी स्वीटहार्ट। राधे कृष्ण शंकरी ताई। अक्सरा, मन थारे से मिलना है। हाँ तो आ जाइए ना, सब लोग घर पर ही हैं। ना ना ना, घर पे ना आ सकूंगी, मन थारे से अकेले मिलना है, कुछ जरूरी बात है। जी सब ठीक तो है ना? अब वही तो बताने के वास्ते बुला रही हूँ तने। देख, एक तो ये बात हमारे से सबके सामने कही ना जावेगी, और इस फोन पे बात करते हुए मने ठीक ना लगे है। पता, तू मने कहीं मिल सके है, जहां तने सुविधा हो आ जाना, शंकरी वहीं पहुंच जाएगी। पर अकेले आना। आपकी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना? घबराने से बात ना बनेगी छोरी, मन को पक्का रख। ये बात इतनी ना उठी होती तो शंकरी पहले ही दबा देती, किसी को खबर होने से पहले। अब तो मने खटका लागे है थारे वास्ते, मन में कुत्थी उलझती जावे है, कुछ करना ही पड़ेगा। अब तो तू आके मारे से मिल। अब बता, कहाँ मिल सके है? बोल। आप अगर मिलना चाहती हैं तो मैं राधे कृष्ण मंदिर जा रही हूँ, आप चाहे तो वहां आ सकती हैं। ठीक है, आ जाऊंगी मैं भी वहीं। जी, पर अकेले आना छोरी। ठीक है। भाभी
भाभी माँ, मैंने महाराज जी से कढ़ी बनाने को कह दिया है और मसाला मूंग भी। मैं आलू की सब्जी मंदिर से आकर बना लूंगी। अकेले जा रही हो? जी बस दर्शन करके आती हूँ। चल, मैं भी आती हूँ तेरे साथ, मेरा भी मन हो रहा था। छोटी दुल्हन। भाभी माँ, मैं मंदिर के बाद बाजार भी जा रही हूँ। हाँ तो बाजार तो रास्ते में है बेटा। चल जी, हम बहू के साथ मंदिर हो आएंगे। जी, मैं पूजा के लिए थाली ले आती हूँ। हाँ लो, ये लोग तो कहीं जा रहे हैं। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? जी आज जल्दी आ गए आप लोग, हम सोच रहे थे मंदिर हो आए। कोई बात नहीं, हम कभी और चले जाएंगे। जी, मुन्ना नहीं आया आपके साथ? काम से निकले हो है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मैं आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। अक्षरा बेटा, तुम मंदिर हो आओ, हम लोग है ना घर पे। ठीक है माँ, मैं पानी लाती हूँ। हेलो हेलो अक्षरा, मैं घर आ रहा हूँ। आपका काम जल्दी खत्म हो गया? हाँ, आप भी प्लीज अपने सारे काम खत्म कर लीजिएगा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ बात करनी है, आप प्लीज थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल लीजिएगा। मैं तो अभी घर पर नहीं हूँ, मुझे शंकरीताई ने मिलने के लिए बुलाया है। मंदिर जा रही हूँ, उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी तो मैंने उन्हें राधे कृष्ण मंदिर आने के लिए कह दिया। लेकिन शंकरीताई आपसे क्यों बात करना चाहती है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों बुलाया है। ऐसी क्या जरूरी बात है? बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी और ये भी कहा कि बाहर ही बात करेंगे मुझसे, अकेले। लेकिन अक्षरा, अरे नैतिक, मैं आपको थोड़ी देर बाद में फोन करती हूँ, बहुत शोर है यहाँ पे। ठीक है, शंकरीताई से मिल लूंगी, फिर आपको बताती हूँ क्या बात हुई। अक्षरा प्लीज सुनिए। हेलो हेलो, जरूर शंकरीताई को सब कुछ पता चल गया है, तभी वो अक्षर से बार बार बात करने की कोशिश कर रही है। शायद स्नेहा जी के बारे में वो अक्षर को बताना चाहती है। मुझे उन्हें रोकना होगा। अक्षर को सब कुछ मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। हरा ऑटो रिक्शा है कि बैलगाड़ी, हिचकोले देते लाया सारे रास्ते और अब आके रोक दी। भाई जी जा, मैं आगे। पता नहीं, फोन भी नहीं लग रहा है। शंकरीताई ने अक्षरा को मिलने के लिए क्यों बुलाया है? अब निकाल ले किनारे से। रह गई थी तू छोरी? यहाँ हमारे साथ आ। छोरी इतनी देर कर दी, कब से थारी राह देख रही थी। क्या बात है? आज ये सब क्या हो रहा है थारे जीवन में? जी मैं समझी नहीं, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? गाय सी भोली है तू छोरी,
तने पता ही ना थारी पीठ के पीछे क्या हो रहा है? क्या छिपा रही है सबसे? जी मैं क्या छिपा रही हूँ? आपके सवाल मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं। बताइए ना, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो आपने मुझे यहाँ बुलाया? तने पता है ना, स्नेहा के रिश्ते की बात चल रही है। तने मारे से पूछा भी था कि ताई जिस छोरे को वो पसंद करे है उससे उसका रिश्ता क्यों ना हो सके। लेकिन आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? क्योंकि जब मने छोरे के बारे में पता चला तो मारी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई छोरी। जी, कौन है? नैतिक नाम है उसका। अपना नैतिक, हरा पति नैतिक। संभाल छोरी। नहीं शंकरीताई, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। नैतिक तो कोई और भी हो सकता है ना। स्नेहा तो उनके ऑफिस में काम करती है, बस। ना, स्नेहा की माँ ने मने जो तस्वीर दी वो किसी और नैतिक की ना है। देख, स्नेहा ने अपनी माँ से कह दिया है कि वो उससे प्रेम करे है। स्नेहा की माँ को तो पता ही ना है कि छोरे का ब्याह हो चुका है। चल, उसे तो जाके बता भी दूं कि छोरे का परिवार है, घरवाली है। पर नैतिक से क्या बताऊं, उससे क्या पूछूं? डोर तो थारे साथ बंधी है उसकी, तो फिर किस हवा में झूल रहा है वो? मने बता, इतना सब कुछ हो गया, तने खबर ना लगी? अरे कान में कुछ तो भनक पड़ी होगी। ताई, नैतिक इस तरह से कर ही नहीं सकते हैं। हमारी अक्सर इस बारे में बात हुई है। वो जब भी स्नेहा से मिलने गए हैं मुझे बता कर गए हैं। अगर उनके डिजाइन्स की तारीफ की है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके काम से खुश हैं, और कुछ नहीं ताई। और जब भी स्नेहा का फोन आता था मैं उनसे हमेशा पूछती थी, उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया ताई। पता नहीं, कभी तो शक उठा होगा। शक? नहीं, वैसा कोई शक नहीं था। हमारे बीच में सारी बातें हो चुकी हैं। नैतिक से ऐसी भूल नहीं हुई है, और ना ही वो ऐसी भूल कर सकते हैं। थारे को इसी वास्ते यहाँ बुलाया है मने कि थारे मुंह से सारी बात सुन लूं। वैसे तो औरत मर्द के बारे में मुंह सिल लेती है, पर अक्सरा
तू जो बात किसी से ना कह सके शंकरी से कह दे। तने तो पता है शंकरी एक कान से सुनी बात दूसरे कान ना जाने देती। हरी चिंता है मने छोरी। अब बात इतनी बढ़ चुकी है तो उसे खत्म तो करना ही पड़ेगा। ये सब क्या हो गया ताई? ना छोरी, मैंने कहा था ना मन को कड़ा रख के हमारे पास आना। देख तू मने बस ये बता दे कि क्या हुआ, बाकी सब शंकरी देख लेगी। मने बता तने संदेह किस बात पे हुआ? बस यही छोटी छोटी बातें थी ताई। मैंने शायद सब कुछ देखकर अनदेखा कर दिया। मुझे लगा मेरा वहम है और मैं तो ये समझ बैठी थी कि सारी बात खत्म हो गई, लेकिन यहाँ तो छोरी मन छोटा ना कर। शंकरी जे बात किसी को ना पता चलने देगी, पर संभालना तो तन्ने ही पड़ेगा। छोरी भरोसा कर पर आंख खोल कर। मैं क्या करूं ताई, अब मैं क्या करूं? ना कुछ ना करना है तन्ने, बस जाके मुन्ना से कह दे, उसे कह कि सच सच बता दे तन्ने क्या बात है। पति पत्नी में खुलकर बात होनी चाहिए, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चल अब घर जा, घर वाले थारी राह देख रहे होंगे। सांझ हो गई। देख अक्षरा, अपने भोलेपन में अपना नुकसान ना होने देना। देख वो छोरी नैतिक से प्रेम करे है और वो लोग उन दोनों के ब्याह की बात सोच रहे हैं। नैतिक थारे से क्या कहेगा ये तो मैं ना जानती, पर इतना तो कह सकूं ये छोरी ऐसे ही तो उससे मन ना लगा बैठी। आसमान में मेघ चले हैं तभी बरसात हो गए है छोरी। पता नहीं दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी। मुझे अक्षरा को सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। अब तो मेरी किसी बात का विश्वास ही नहीं करेगी।
देख स्नेहा, अब तुझे उन सारी बातों को पीछे छोड़ना ही होगा जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। पता है, मासी पूछ रही थी कि क्या हो गया है स्नेहा को, वो इतनी गुमसुम से क्यों रहती है। लेकिन मैंने कह दिया कि वो आजकल डिजाइन्स नहीं बना रही है ना, इसलिए। मैं जानती हूँ कि ये सब होने के बाद तू कैसे खुद को संभाल रही है, लेकिन तू माँ की परेशानी बढ़ाना तो नहीं चाहती ना। देख, मैं पढ़ने जा रही हूँ और मेरे पीछे रोना वोना नहीं। हाँ, मैं कुछ नई नॉवेल्स लाई हूँ, वो पढ़ लेना, ठीक है? मुझे नई किताबें चाहिए, नोटबुक्स और हाँ, नया बैग भी। हाँ, बहू के साथ जाकर ले आना। 1 साल और पढ़ाई हो जाएगी तो ग्रेजुएट हो जाएगी हमारी रश्मि। हाँ बेटा, आखिरी साल में मन लगाकर पढ़ना। हाँ भाभी माँ, और आपको पता है इस साल तो नए सब्जेक्ट्स भी लेने होंगे। माँ बताइए ना, इंग्लिश लिटरेचर के साथ मैं क्या लूँ? अब बेटा, मुझे ये सब नहीं पता, हमारे जमाने में थोड़ी ना होता था। ले, तेरी भाभी आ गई। प्रसाद, आज मंदिर में बहुत भीड़ रही होगी। नहीं, मैं अभी आई। भाभी आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना, मुझे बताइए मैं कौन से सब्जेक्ट्स लूं? हाँ, यही कि मैं किस में मास्टर्स करूं। देखिए, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी और हाँ, हिस्ट्री। इन सब में से मैं क्या लूं? रश्मि, वो मैं... हाँ भाभी, इकोनॉमिक्स स्कोरिंग है और हाँ, पॉलिटिकल साइंस भी। मेरे ख्याल से जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम वही सब्जेक्ट्स लो, मार्क्स के बारे में मत सोचो। हाँ बेटा, तेरी भाभी बिल्कुल सही कह रही है, जिसमें तेरी दिलचस्पी है तू वो पढ़। अक्षरा बेटा, महाराज जी कह रहे थे कि उन्हें गोदाम से चावल निकालने हैं, देख लेना। अरे हाँ बहू, पहले तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल, मैंने कुछ शॉल मंगवाए हैं। बेटा 2-3 चुनकर नंदिनी के लिए भिजवा देना। वो क्या है ना बेटा, जरा भी ठंड नंदिनी के लिए अच्छी नहीं, तो मैंने सोचा अभी से उसे भिजवा देते। मैं ठीक तो कर रही हूँ ना बहू? मतलब आज सुबह जो मैंने सोचा तो मैंने मंगवा ही ली। अब क्या है ना बेटा, टाइम से वहां जाए तो सब ठीक होगा। रोशा, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी जाके माँ से बात करती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी पढ़ाई के बारे में जानकर माँ बहुत खुशी होगी। हाँ, वैसे तो मुझे भी ये सब बहुत एक्साइटिंग लग रहा है ना? अगर हो जाए तो। हो जाएगा, हो जाएगा। मैं ये दीदी के लिए। हाँ, और समधन जी के लिए कौन सी ठीक रहेगी? भाभी माँ, 1 मिनट, वर्षा का फोन है। हाँ वर्षा, बोल। कैसी है तू? ठीक हूँ, तू कैसी है? तुझे एक बात बतानी थी। तेरे शौहर दादू ने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, जल्दी से गैस कर। क्या? पता है, उन्होंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराने का डिसीजन लिया है। हाँ? और वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए। पता है, उसमें मुझे कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है और मैं घर बैठे ही पढ़ाई कर सकती हूँ। ये तो दादू ने बहुत अच्छा सोचा। तेरी पढ़ाई का कितना ख्याल है ना उन्हें। हाँ, बस शौर्य माँ से बात करने गए। देखो, माँ राजी हो जाए बस। हाँ, क्यों नहीं होंगी, बाबूजी है ना, वो उन्हें मना लेंगे। पता है अक्षरा, मेरा मन कर रहा है कि मैं किताबें लेकर आऊं और अभी पढ़ाई शुरू कर दूं। तुझे याद है ना हमारी कंबाइंड स्टडी? क्या हुआ मैडम, कहाँ खोई है? कुछ नहीं, वो भाभी माँ के साथ काम कर रहे हैं।
ओह सॉरी, मैं तो तुझसे पूछना ही भूल गई कि कहीं तू बिजी तो नहीं है, और अपनी एक्साइटमेंट में बोलती चली गई। इट्स ओके, मैं भी रखती हूँ, मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करूँगी। हाँ ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चल बाय। बाय। ये बहू ने पसंद किए हैं नंदिनी के लिए। अच्छा है ना छोटी दुल्हन? बहुत अच्छे हैं भाभी माँ। लो दादा आ गए। दादा, आपको पता है मेरा कॉलेज शुरू होने वाला है। अच्छा, अच्छा, अब आप ही मेरी हेल्प कीजिएगा पढ़ाई में। और इस बार दीदी भी तो नहीं है, ये मेरा फाइनल ईयर है, तो मुझे अच्छे से मार्क्स चाहिए। रश्मि बेटा अब बस कर, अब भी तेरे दादा आए हैं, 2 मिनट बैठने तो दे। तू तो आते ही शुरू हो गई, ये नहीं कि पहले जाकर पानी ले आए। नहीं माँ, ठीक है। मुन्ना बेटा, क्या हुआ? बुझा बुझा लग रहा है तू। दफ्तर में सब ठीक था क्या? जी कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। बहू जल्दी से चाय चढ़ा दो। नहीं भाभी माँ, रहने दीजिए, चाय का मन नहीं है। माँ, मैं कमरे में जाती हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ बेटा? पता नहीं, जब से मंदिर से आई हूँ तबीयत खराब है। हाँ बेटा जाओ आराम करो, मुझे भी लग रहा था जब से मंदिर से लौटी है ये ठीक नहीं लग रही। बेटा तुम आराम करो, खाना तो तैयार है ही, हम परोसते समय तुम्हें आवाज दे देंगे। दादा बताइए ना, मैं मेजर्स में कौन सा सब्जेक्ट लूं? वो देख लो रश्मि। दादा देखिए, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर तो कंपलसरी है, लेकिन मुझे साइकोलॉजी पसंद है, तो इसलिए दादा बताइए ना कौन से सब्जेक्ट्स लूं? बताइए माँ, आपको मेरा सुझाव कैसा लगा? हाय मैया, वर्षा भाभी फिर से पढ़ाई शुरू करेंगी? शौर्य बेटा, ये तो तूने वर्षा के लिए बहुत अच्छा सोचा। इस समय इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सेठानी, ऐसी हालत में वर्षा कैसे जाएगी? हाँ और क्या बेटा, तू बिल्कुल गलत समय पर वर्षा की पढ़ाई की बात कर रहा है। अरे कैसे करेगी वो सब? हाँ क्यों नहीं, घर पर बैठकर सिर्फ किताबें ही तो पढ़नी है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यही सही टाइम है। अरे लेकिन तू तो कह रहा था कि हफ्ते में 1 आध बार कॉलेज भी जाना पड़ेगा। बेटा ऐसे में कैसे जाएगी वो? और पढ़ाई की भी तो अपनी थकावट होती है। क्यों वर्षा? माँ वर्षा कर सकती है, अब देखिए वो डॉक्टर के पास भी तो आती जाती है और अंशु को भी पढ़ा देती है, तो फिर खुद क्यों नहीं पढ़ सकती? बेटा अंशु को पढ़ाना कोई रोज का काम नहीं है, और डॉक्टर के पास तो मेरे साथ जाती है। बड़ी बहू, ऐसा भी क्या है, औरतें इस हाल में दुनिया भर के काम करती हैं और रोज ऑफिस तक जाती हैं, और फिर वर्षा तो घर में बैठकर ही पढ़ाई करेगी। इसमें ऐसे परेशान होने वाली कौन सी बात है? माँ मैं परेशान नहीं हो रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर हम सावधानी बरत रहे हैं तो इसमें गलत ही क्या है? भगवान ना करे कहीं कुछ। माँ आप क्यों इतना डरती हैं? तू नहीं समझेगा, 1 साल नहीं पढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? मैं ये नहीं कह रही कि ना पढ़े, 1 साल के बाद भी तो पढ़ सकती है। माँ बस ये बात अब यहीं पर खत्म समझो। धनिया चल चल के रसोई साफ कर।
अक्षरा, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं जानता हूं इस वक्त आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको सब कुछ बता देना चाह रहा था, इसलिए तो मैंने आपको घर पर रुकने के लिए कहा। प्लीज अक्षरा। कहिए, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? कहिए। अक्षरा प्लीज मुझे समझिए। मैं आपको आपका सच बताने का एक मौका दे रही हूँ, बताइए। वो शंकरी ताई ने आपसे कुछ कहा होगा। क्या उन्होंने स्नेहा जी के बारे में कुछ कहा? हाँ, शंकरी ताई ने मुझे सब कुछ बताया। अब आपके पास बताने के लिए है ही क्या? कहीं आज मैं सब जानना चाहती हूँ, एक एक बात। जी का फोटो कहाँ गया? अक्षरा, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे और स्नेहा जी के बीच में सिर्फ काम का रिश्ता है और कुछ नहीं। वो सिर्फ हमारे लिए डिजाइन्स बनाती हैं और हम लोग काम के सिलसिले में मिलते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। सिर्फ काम का रिश्ता है और कुछ भी नहीं? हाँ अक्षरा, और क्या होगा? लेकिन ये फोटोग्राफ तो कुछ और ही कह रही है नैतिक। मतलब? ये स्नेहा के घर से आई है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए स्नेहा को आपकी फोटोग्राफ की जरूरत पड़ गई? पूछेंगे नहीं कि ये मेरे पास कहां से आई? अक्षरा, ये कैसे? आई मीन, ये स्नेहा की माँ ने आपके और स्नेहा के रिश्ते के लिए शंकरी ताई को दी थी। शंकरी ताई ने मुझे बुलाकर कहा कि ये सब क्या हो रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आया नैतिक, क्या आपने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। यही है आपका सच? ये है आपका प्रोफेशनल रिश्ता स्नेहा के साथ? नहीं अक्षरा, सच। मैं नहीं जानता कि ये कब कैसे फोटो वहां पहुंच गई। प्लीज नैतिक, अब और झूठ मत बोलिए। कितना झूठ बोलेंगे? मैं नहीं मानती कि आपको पता नहीं था। नहीं पता, सच। अक्षरा प्लीज अब मेरी बात तो सुनिए। उस दिन जब मैं स्नेहा जी से पार्क में मिलने गया था तब मैंने सोचा था कि आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं खुद इतना शॉक था जब स्नेहा जी ने मुझसे कहा कि वो नहीं जानती थी कि मेरी शादी हो चुकी है। वो यही सोच रही थी कि मैं अब तक बैचलर हूं, इसीलिए वो आपसे प्यार कर बैठी है ना नैतिक? हाँ अक्षरा, शायद उन्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन सच मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। नहीं पता आपने उनसे क्या कहा और क्या नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि कोई भी लड़की किसी लड़के से ऐसे ही नहीं प्यार करने लग जाएगी। आपने कुछ तो किया होगा जिसकी
जिसकी वजह से वो आपसे शादी के सपने देखने लग गए। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई। सच अक्षरा, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने ही सोच लिया। मैं नहीं मानती कि सब कुछ स्नेहा की तरफ से हुआ होगा। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं नैतिक। सच तो ये है कि इतने दिनों से आपने हम दोनों को धोखे में रखा, अंधेरे में रखा, उससे भी झूठ बोलते रहे और उससे भी सब कुछ छुपाते रहे। विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। मेरे लिए सब कुछ आप है, सिर्फ आप अक्षरा। अक्षरा, तो फिर स्नेहा को गलतफहमी कैसे हुई? नहीं जानता। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मेरी सारी बातों को वो गलत क्यों ले रही है। कौन सी सारी बातें? आप मुझे अब एक एक बात ठीक ठीक बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। आप जानती हैं अक्षरा, मैंने स्नेहा जी को एक अच्छा डिजाइनर समझा, इसलिए उनको काम दिया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सारी बातें उन्होंने गलत कैसे ले ली। लेकिन उन्होंने आपको एक पर्सनल थैंक यू कार्ड भी भेजा था ना नैतिक, जिसके लिए मैंने आपसे कहा भी था कि नैतिक ये कुछ ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप मेरी बात नहीं माने। ऐसा और बहुत कुछ हुआ होगा ना नैतिक जो मुझे नहीं पता है और जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई। नहीं अक्षरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस एक बार उनके बर्थडे पार्टी में गया था। बर्थडे पार्टी? कब? हाँ वो। देखा, आपने मुझे ये भी नहीं बताया। इसका मतलब मेरा शक सही था। कुछ तो गलत हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल नहीं था नैतिक, इसीलिए मुझे खटक रहा था। अब आप सब कुछ स्नेहा की गलती मत बताइए। आप खुद किसी भी काम के बहाने उनसे मिलने में कितना इंटरेस्ट दिखाते थे, मैंने देखा है नैतिक। अक्षरा, ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है। अक्षरा प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। कैसे करूं मैं आपका विश्वास? कैसे? अक्षरा, वो राहुल ने मुझसे कहा था कि अगर हम अपनी पत्नी के सामने दूसरी लड़कियों की तारीफ करें, उनके गुण गाएं, तो वो घबराकर हमारे और करीब आ जाएंगी, हमारी ज्यादा परवाह करेंगी और उनका हमारे लिए प्यार भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए शुरू में मैंने आपका अटेंशन पाने के लिए ये सब किया। फोन पे जब भी मैं उनसे बात करता था तो आपको दिखाने के लिए स्नेहा जी कहता रहता था, ताकि आप चिढ़ जाएं, और आप चिढ़ भी जाती थी। आप मुझ पर ज्यादा ध्यान देने लगी, मेरी हर बात में आप इंटरेस्ट लेने लगी। लेकिन अक्षरा, मैंने कभी स्नेहा जी से कुछ नहीं कहा, कभी नहीं अक्षरा। आप मुझे कसूरवार समझती है, लेकिन मैंने जो भी किया आपके सामने, आपसे कहकर, आपके लिए किया। क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। आपने मेरा ध्यान पाने के लिए स्नेहा से दोस्ती बढ़ाई? नहीं अक्षरा, मैंने स्नेहा जी से ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन अपनी हर मुलाकात को मैं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताता था, ज्यादा तारीफों के पुल बांधता था, ताकि आपको जेलस फील हो। ओह, तो आपने मेरा मजाक बनाया था। अक्षरा प्लीज, मैंने ये सब आपको अपने करीब लाने के लिए किया था। देख लिया ना कितने करीब आ गए हो। प्लीज अक्षरा, अगर मैं आपको ये सारी बातें पहले बता देता तो शायद आपको इतना बुरा फील नहीं होता। आप मुझे समझती, लेकिन मेरी ही गलती है, मैंने आपको पहले चीजें नहीं बताई। तो क्यों नहीं बताया नैतिक? क्योंकि मुझे लगा कि हमारे बीच अभी सब कुछ ठीक हुआ है, हम लोग दोनों कितना खुश थे, और मैं नहीं चाहता था कि स्नेहा जी की बात लेकर ये सारी खुशियां छिन जाए। प्लीज अक्षरा, मेरा आप यकीन मानिए। कैसे यकीन कर लूं मैं आपका? अगर मुझे शंकरी ताई ने नहीं बुलाया होता और अगर वो मुझे सारी बात नहीं बताती तो शायद आप मुझे कभी नहीं बताते। अब अपनी गलती छिपाने के लिए
अपनी सफाई देने के लिए आप ये सब मत कहिए। अक्षरा प्लीज देखिए। नहीं नैतिक, नहीं। क्या हुआ? नैतिक जी का फोटो कहाँ है? वो तो वही होगा डायरी में। हाँ वही तो, वहाँ नहीं है। कहीं कहीं माँ ने वो फोटो उस दिन अपने पास ही तो नहीं रख लिया था? मिताली अगर वो मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी उनसे? मासी जी क्यों लेंगी फोटो? वो तो तेरी किताबें कभी छूती भी नहीं। मिताली उस दिन शंकरी ताई भी आई थी, कहीं माँ ने उन्हें तो। अरे ये क्या हाल कर रखा है तुम लोगों ने कमरे का? वो मासी जी स्नेहा कुछ ढूंढ रही थी। मेरी किताब माँ, वो मेरी किताब नहीं मिल रही है। कौन सी किताब बेटा? वो डिजाइन्स वाली, जेवर के डिजाइन्स। अरे यहीं कहीं रखी होगी, मिल जाएगी। वैसे मासी जी उस दिन शंकरी ताई आई थी ना? वो तो ऐसे ही आई थी, कुछ काम था उन्हें मुझसे। लो, मैं तो भूल ही गई। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मैं बाजार जा रही हूँ, तुम लोग भी साथ चलो। माँ शाम हो गई है। तो क्या हुआ बेटा, घूमने ही तो जाना है। कुछ अच्छा मिलेगा तो तुम लोगों के लिए खरीद लूंगी। हाँ स्नेहा चलते हैं ना? चलिए माँ। चल। अक्षरा प्लीज प्लीज, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। आपको जो कहना था आपने कह दिया। अक्षरा मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि आप मुझे क्यों नहीं समझ रही? मैं आपका ही नैतिक हूं। अब मेरी ओर तो देखिए। देखिए इस कमरे को, इसमें बिताया हुआ एक एक पल, क्या वो सब झूठ है? अक्षरा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको धोखा दे सकता हूं? हो सकता है मेरी बातों पर आपको भरोसा ना हो, लेकिन क्या आपको इस नैतिक पर भरोसा नहीं, जिसकी आंखों में आपके लिए कितना प्यार है? आज तक के हमारे साथ पर आप उंगली मत उठाइए। अब मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे आपको भरोसा दिलाऊं? अक्षरा, मैं सिर्फ आपसे प्यार करता हूं और मेरा प्यार झूठा नहीं। मेरा दिल बिल्कुल साफ है और इस दिल में सिर्फ आपकी ही जगह है और कभी किसी की हो ही नहीं सकती। देखिए, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने स्नेहा जी के डिजाइन्स की तारीफ की, लेकिन उन्हें लगा कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। मेरी नॉर्मल सी बातों को पता नहीं उन्होंने कुछ अलग नजरिया से ही देख लिया। हम जब भी मिले अक्षरा, काम के सिलसिले में मिले। उनके डिजाइन तो क्लाइंट को भी पसंद आए, बाबूजी को भी, लेकिन पता नहीं क्यों उन्हें मेरी बातें कुछ अलग लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दादा, हाँ रश्मि। दादा, माँ ने आपके लिए अदरक वाली चाय भेजी है। भाभी, आपका सर दर्द कैसा है? ठीक है, ला चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। रुकिए। आप इसे क्यों पी रहे हैं? मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। आजकल तो आप कॉफी पीते हैं ना? अक्षरा, आप ये क्या कह रही?
मैं कॉफी हाउस में जरूर स्नेहा जी से मिलता था, लेकिन काम के सिलसिले में। कैसा काम नैतिक? क्या वहां पर साड़ियों की शॉपिंग होती है? अक्षरा, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है? उस दिन तो मुझे साड़ी खरीदनी पड़ गई क्योंकि स्नेहा जी के पास साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और वो दुकानदार भी जबरदस्ती साड़ी खरीदने के लिए कह रहा था क्योंकि स्नेहा जी से गलती से साड़ी थोड़ी खराब हो गई थी। बस इसीलिए मुझे वो साड़ी खरीदनी पड़ी। बर्थडे गिफ्ट के तौर पर ना? अक्षरा, उस दिन तो मैं उनके जन्मदिन पर जा भी नहीं रहा था। वो तो बाबूजी और माँ ने मुझसे कहा कि स्नेहा जी हमारे लिए काम करती है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। मेरे पास तो उनको देने के लिए गिफ्ट भी नहीं था। वो तो रश्मि ने जयपुर से आए हुए कंगन मुझे दे दिए, इसलिए मैंने जाकर उन्हें दे दिए थे। लेकिन आपने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। एक फोन कर देते। हर बात मुझे बाद में पता चलती रही, इसीलिए तो मुझे शक हुआ। कभी साड़ी का बिल मिला तो कभी आपकी कार में झुमके। अक्षरा, कार में तो झुमका गिर गया था, लेकिन साड़ी का बिल तो खास तौर से मैंने आपको जलाने के लिए अपने वॉलेट के साथ बेड पर रख दिया था। उन दिनों मैं सब कुछ जानबूझ के कर रहा था ताकि आपको लगे कि स्नेहा जी मेरे लिए कुछ खास हो रही है। तो फिर गलतफहमी तो मुझे होनी चाहिए ना? स्नेहा को कैसे हो गई? क्या आपने उन्हें धोखे में नहीं रखा? अभी आप कह रहे थे कि आप उनके साथ बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे किसी और के साथ, और अब आप कह रहे हैं कि आपने कुछ चीजें जान कर की। आप ही बताइए नैतिक, मैं आपकी किस बात का विश्वास करूं? मैंने आंखें बंद करके आप पर विश्वास किया था। अपने दिल से एक एक शक मैं निकाल कर फेंक देती थी। आपने कहा सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल गए। लेकिन ये कैसे भूल जाऊं कि स्नेहा के साथ जिस लड़के के रिश्ते की बात चल रही है कोई और नहीं है, मेरे पति हैं। क्या समझूं मैं नैतिक? सब कुछ मेरी आंखों के सामने साफ साफ है। अब कह दीजिए कि ये भी झूठ है। इतनी भी अंधी नहीं हूं मैं नैतिक। अब आप मुझे अपनी बातों में और मत उलझाइए। मान लीजिए कि आपका रिश्ता स्नेहा के साथ सिर्फ काम का नहीं था। माँ, हम तो बाजार जा रहे थे, फिर मंदिर क्यों आ गए? बेटा, मंदिर रास्ते में पड़ता है, पहले दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। अरे शारदा बहन, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण आंटी। राधे कृष्ण बेटा। जाओ बेटा, तुम लोग पूजा की थाली ले आओ। जी माँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद दिखाई दी। बेटे की शादी की तैयारी चल रही है क्या? अभी कहाँ, बस कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। किसे कहा है ढूंढने के लिए? वो अपनी शंकरी ताई है ना, उन्हें कहा। उन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते कराए हैं। हाँ हाँ, मैं भी जानती हूँ उन्हें। तो मैंने एक लड़के का फोटो दिया है उन्हें, सारी जानकारी इकट्ठी करने के लिए। वैसे क्या नाम है लड़के का? नैतिक नाम है उसका। कौन नैतिक? मैं तो सिर्फ नाम ही जानती हूँ, इसीलिए तो शंकरी ताई को कहा है सब कुछ पता करने के लिए। एक नैतिक को तो मैं भी जानती हूँ, उनका हीरो का बिजनेस है। नहीं नहीं, वो तुम्हारा नैतिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है 1 साल पहले ही, और हम लोग गए भी थे। राजश्री बहन हमारी पहचान की है, उन्हीं की बेटी अक्षरा, उसी से शादी हुई है उसकी। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी। बहुत अच्छे लोग हैं, ऊंचा खानदान, बिरादरी में बहुत बड़ा नाम है उनका। ये आपने स्नेहा से डिजाइन करवा के मुझे गिफ्ट की थी ना, और मैंने अपना मन कड़ा करके पहन भी ली। सोचा कि आपका प्यार है, लेकिन नहीं, ये तो आपका झूठ था। अक्षरा प्लीज। नहीं, मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। ये लीजिए,
ये सब आपने अपनी गलतियां छुपाने के लिए किया है। सब आपका गिल्ट है। मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए, कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। ये लीजिए आपकी साड़ी, अब ये भी नहीं चाहिए मुझे। अक्षरा प्लीज स्टॉप इट, ये सब आप क्या कर रही हैं? मुझे आपकी कोई भी चीज नहीं चाहिए। जब भी आप गिल्टी हुए तब मुझे एक स्पेशल गिफ्ट दिया। मुझे आपका एक भी गिफ्ट नहीं चाहिए। आप प्लीज ये सब मत कर। तो क्यों ना करूं मैं ऐसा, बताइए। आपने मेरा भरोसा तोड़ा, स्नेहा के सपने तोड़े जो उसने अनजाने में देखे। बताइए क्यों किया आपने ये सब? आप मुझसे एक बात कभी भी नहीं कह पाए कि आप शादीशुदा हैं। आपने ऐसा कैसे किया नैतिक? हम दोनों को अनजाने में रखा। क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया? और अब आप कह रहे हैं कि ये सब एक गलतफहमी है। उससे भी जाकर यही कहेंगे ना? एक लड़की के मन पर क्या गुजरती है जब कोई अचानक से कह दे कि वो उससे प्यार नहीं करता। कितना बुरा लगता है उसे, मन कचोटता है उसका। ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है? अक्षरा प्लीज, मैं खुद ऐसा नहीं चाहूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने आपका और स्नेहा जी का दिल दुखाया है, लेकिन अक्षरा मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। तो क्या ये सब अनजाने में हो गया आपसे? हाँ, इसे मैं आपकी नादानी समझूं? इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं आप? हाँ, या फिर मैं ये समझूं कि ये सब आपकी नासमझी का नतीजा है? इतनी बड़ी भूल मैं नहीं मानती नैतिक। आपने ये सब जानबूझकर किया है। कोई भी ये चीज अनजाने में नहीं कर सकता है। मासी, आपने हमें वो ड्रेस क्यों नहीं खरीदवाई? अब तो एम्पोरियम तक गई थी ना, और ऐसे ही चली आई। वो बेटा मुझे कोई काम याद आ गया था, सामान हम बाद में खरीद लेंगे, और वैसे भी मैंने किसी को मिलने के लिए बुलाया है। किससे? बेटा ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। प्लीज, मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैंने कुछ नहीं किया है। जब आपके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या कहेंगे आप? अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। ना कोई वहम है और ना ही समझाने जैसी कोई बात। शंकरी ताई सही कहती थी कि भरोसा करो तो आंखें खोलकर, आंखें बंद करके नहीं। मैंने आपको क्या समझा था नैतिक? ताई बताइए ना, आपने नैतिक के रिश्ते के लिए क्यों मना कर दिया? क्या कमी है उसमें? ये करोगी जान के शारदा, उस रिश्ते की बात को तो खत्म ही कर दिया मैंने। लेकिन ताई, स्नेहा तो उसे ही पसंद करती है, उसी से ब्याह करना चाहती है। मैं जानना चाहती हूँ कि लड़का ठीक क्यों नहीं है। ये फायदा उस बारे में पूछ के? अब कुछ बात ऐसी है कि ना ही पूछो तो अच्छा है। आई मैं थारी छोरी के लिए एक से बढ़ के एक लड़कों के रिश्ते रख दूंगी ना क्या? भाई मैं पूरी बात तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे शक है कहीं ये लड़का शादीशुदा तो नहीं है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वो मने तारे को पता कैसे चला? इसका मतलब ये सच है? ताई आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? क्षमा कर दो मने, तारे को निराश कैसे करती, इसी वास्ते तो कह दिया था छोरी के ब्याह की कहीं और सोचो। लेकिन ताई, वो नैतिक मेरी बेटी की आंखों में कब से धूल झोंकता रहा। आपको तो मुझे तुरंत बता देना चाहिए था। वो तो ये सब मुझे बाहर से पता चल गया, वरना ना जाने क्या हो जाता। ये जिम्मेदारी तो मैंने आपको सौंपी थी ना, फिर आपने क्यों नहीं निभाई? हमारी समझ में भी तो तभी आया जब मैंने तस्वीर देखी,
तभी तो तने कहा इस रिश्ते को भूल जाओ। अरे उनके परिवार को तो शंकरी बड़ी अच्छी तरह से जाने हैं, बड़े सज्जन लोग हैं। शारदा, जे ब्याह मन ने ही तो करवाया था। बड़ी भली लड़की है, छोरा भी ईमानदार है। मने तो लगे है थारी छोरी से ही तो समझने में भूल ना हो गई। ताई, आप अभी भी मेरी बेटी की गलती बता रहे हैं। उस लड़के ने मेरी बेटी को धोखा दिया और आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। अरे शंकरी तो थारे को सब कुछ बताना चाहती थी, पर सोचा पहले जाके खुद पता कर लूं कि बात कहाँ तक सच है। तो क्या पता किया आपने? वही तो कर रही हूँ। बच्चों से बात कर लेने दो, स्नेहा से भी पूछ लूं वो के चाहे है, उसकी लड़के से क्या बात हुई, उसे पता भी है कि छोरे का अपना घर संसार है। ताई, अगर आपको पूछना ही है ना, उस लड़के से जाकर पूछिए कि वो क्या चाहता है, क्यों किया उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा। उसका रिश्ता तो मैंने ही करवाया, मारे को भी चिंता है, पड़ताल तो करनी पड़ेगी ना। बस थोड़ा धीरज रखो, बात को बढ़ाओ मत। लड़की की माँ हूँ ताई, आप समझ सकती हैं कि कितना धक्का लगा होगा मुझे, कितना गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे गुस्से को समझो, शंकरी भी दूध का दूध पानी का पानी करना चाहे। बस एक बार स्नेहा से बात करवा दो मारी, उसकी तरफ की सच्चाई भी तो पता चले। मने समझ रही हो ना? नहीं ताई, अब आप स्नेहा से कुछ नहीं पूछेंगी। मैं उसे और दुख में नहीं देखना चाहती। आज दुख का के वो नैतिक की घरवाली अक्सरा की सोचो, जब मैं उससे पूछने गई बेचारी कितनी टूट गई थी। अरे मैंने तो उसे सब कुछ बता दिया स्नेहा के बारे में। स्नेहा, यहाँ छोरी। अब छोरी, तुझसे कुछ छिपा तो ना है। बात जितनी बढ़ेगी उतनी ही बिगड़ेगी। इस वास्ते इस गलतफहमी को यहीं खत्म कर देना अच्छा है। नहीं ताई, आपको अभी भी उन्हीं लोगों से हमदर्दी है। मैं सब समझ गई हूँ। अब आपको हमारे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बच्ची को खुद ही संभाल लूंगी। आप तो बस उनका नाम और पता मुझे बता दीजिए, मैं अब खुद ही जाकर पूछूंगी उनसे। नहीं माँ, नहीं, आप कुछ नहीं करेंगे। आप प्लीज रहने दीजिए और मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना। स्नेहा, अक्षरा, क्या हम कहें और क्या न कहें, क्या हम करें और क्या न करें, अब ये फासले कैसे मिट पाए, खुद समझें या उनको समझाएं, जाने ये क्या हो गया, जाने ये क्यों हो गया। फोन क्यों ना उठा रही अक्सरा? ये बात हो गई। शौर्य, ये लीजिए, चेंज कर लीजिए। वर्षा, सॉरी, मैंने सोचा था कि माँ राजी हो जाएंगी, लेकिन ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और फिर तुम्हें घर पर रह कर तो पढ़ाई करनी थी, लेकिन बीच में माँ के मन का डर आ जाता है।
पता नहीं माँ इतनी टेंशन क्यों लेती है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को कैसे समझाऊं, क्या करूं। सॉरी। शौर्य, माँ ठीक ही तो कह रही हैं, मैं समझती हूँ। हाँ वर्षा, लेकिन तुम भी तो। शौर्य, इस बात को जाने देते हैं, चलिए सो जाते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। वाह भाभी, कितनी सुंदर लग रही थी ना आप अपनी शादी में। आप आ गए? वाह दादा, क्या किस्मत पाई है आपने, कितनी सुंदर बीवी मिली है ना आपको। किस्मत तो नंदिनी की अच्छी है जो इसे मेरा बेटा मिला। लाखों में एक है मेरा बेटा, एक से एक लड़कियों के रिश्ते आए थे उसके लिए, लेकिन उसने तो नंदिनी को चुन रखा था। अब मियाँ भी राजी तो हम क्या करते, करवा दिया ब्याह। अब तू सोने चल, बातें करवा लो सिर्फ तुमसे। चल। माँ, आपकी दवा मैंने आपके कमरे में टेबल पर रख दी है, खाकर ही सोइएगा। ठीक, चल। गुड नाइट। गुड नाइट। सुना आपने माँ ने क्या कहा? लाखों लड़कियां मिल सकती थी मुझे। माँ बिल्कुल सही कह रही थी, आपको मुझसे अच्छी लड़की तो मिल ही जाती। मतलब ये कि वो आपका मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से ख्याल रख सकती थी। मैं खाना गर्म करती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। जाने आई एक आंधी, जाने किस ओर से वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी। दिल बेबस होकर रह जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। रहे कहावत परम विरागी, लीन्ही राय और लाई जान की, मिट्टी महा मर जाद ज्ञान की।
मने राजबन्ना के साथ शर्मा जी के घर जानो है। सवेरे सवेरे फोन आयो था, कह रहे हो था कि बहुत जरूरी काम है। जी सब ठीक है ना? उन्हें दद्दा जी से सलाह लेनी है कि क्या करें। दद्दा जी के विचारों का बड़ा आदर करते हैं ये लोग। मैंने तो बड़ी मुश्किल में डाल दी है इन छोरों। हाँ, एक बार संबंध में गांठ पड़ जाए तो सब उलझ जाता है। आमने सामने बैठकर अगर बात हो जाए तो हो सकता है कुछ रास्ता निकल आए। जी हमारे यहाँ तो तिल का ताड़ बनते वैसे ही समय नहीं लगता। हो सकता है बात करने से कोई उपाय ही निकल आए। मिल के आऊंगा तभी पता चलेगा कि बात क्या है। बताओ, बात तो पूरे बिरादरी में फैल गई है। अब जितने मुंह उतनी बातें तो होंगी ही ना। चलो मैं जाने की तैयारी करूं। राजबन्ना जी जा, तू भी तैयार कर। रश्मि तुम सबको प्रसाद दे दो, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अरे दादा, आपने तो प्रसाद लिया ही नहीं, लीजिए। अक्षरा, वो मेरा चार्जर कहाँ है? अक्षरा, चार्जर मिल गया। आप मेरी बेल्ट निकाल दीजिए। अक्षरा, कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। जो भी हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। क्या हम सारी बातें भुलाकर एक नई शुरुआत करें? अक्षरा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। आपको जो करना है कीजिए। आजा बेटा, बैठ। शौर्य, आज तुम अपने काका के साथ ऑफिस नहीं गए? काकी, वो मुझे मीटिंग के लिए जाना है तो यहाँ से सीधा वहीं जाऊंगा मैं। वर्षा, तबीयत कैसी है बेटा? ठीक है गोपी दादी, आज तो कुछ ज्यादा ही सो गई। अच्छा किया, ऐसे में जितना आराम करो उतना अच्छा है। अरे बेटा, तू चाय पी रही है? पहले बादाम खा लेना। और हाँ, तेरे लिए केसर वाला दूध बना कर रखा है। ले बेटा। धनिया, जा केसर वाला दूध फ्रिज में रखा है, जल्दी से ले आ। जी। माँ, दोपहर में खाने के लिए क्या बना रही है? तेरा जो खाने का मन कर रहा है वही बनेगा। केसर वाला दूध बहुत फायदेमंद होता है। और ऐसे भी कहते हैं कि केसर वाला दूध पीने से बच्चा बहुत खूबसूरत होता है और गोरा भी। ऐसा क्या? फिर तो हमारी सासू माँ ने हर रोज केसर वाला दूध पिया होगा। वर्षा, क्या बात है बेटा? क्या सोच रही है? नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मैं हमारे आने वाले बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। और वैसे भी करना ही क्या है,
खाओ पियो और आराम करो। नहीं वर्षा, ऐसी बात नहीं है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ करना है और फिर हम सब तो सोच रहे थे कि तुम। माँ, मैं ये दूध कमरे में जाकर पी लूं? मुझे कविता की बहुत चिंता हो रही है। अब ये लोग आ जाएंगे तो पता चलेगा। अक्षरा, बेटा इन्हें फोन करके पूछो तो सही, कहाँ रह गए ये लोग? अब माँ, दादा आ गए। मुन्ना, शर्मा जी के यहाँ से तेरे दादाजी फिर से ऑफिस तो नहीं चले गए? नहीं तो। मुन्ना, बेटा कहाँ जा रहा है? आ बैठ, चाय पी। लो, ये लोग आ गए। रश्मि, पानी ला बेटा। जीत, हम परेशान हो रहे थे, आपको बहुत समय लग गया। जी, प्रवीण और कविता के बीच सुलह तो हो जाएगी ना? वादोड़ा के बीच तलाक होएगा। तलाक? ऐसे कैसे हो जाएगा? जीत, आपने समझाया नहीं उन्हें? हम क्या समझाते, वो दोनों बच्चे किसी की कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। पति पत्नी के बीच जो मनमुटाव है अब नफरत और शिकायतों में बदल चुका है। वो दोनों तो बस एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे थे, हम तो सुनते ही रह गए। जब पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ जावे ना, तो बड़ी मुश्किल होवे है। प्रवीण ने कविता से छिपकर वह छोरी से अपने संबंध बढ़ाए। कविता ने शक तो था, पर वह घर के कामों में इतनी व्यस्त थी, चुप रही। पीछे से छोरे ने दगा दे दी। हे भगवान। और अब प्रवीण ये चाहता है कि कविता उसे माफ कर दे। लेकिन अगर उसे अच्छे मन से पछतावा है तो कविता को उसे माफ कर देना चाहिए। अपने परिवार को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। लेकिन भाभी माँ, ये कविता दीदी की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। हमारी छोरी एकदम सही बात कहवे है। कविता भी यही कहवे थी, बड़े दिल की अपेक्षा हमेशा औरत से ही काय की जावे है। एक तो छोरे ने गलती की जो वहां ने करनी ना चाहिए थी, ऊपर से वो ये चाहे है विवाह की पत्नी अब उसे माफ भी कर देवे। अरे ये तो न्याय है ना? लेकिन दादाजी, परिवार को भी तो तोड़ना नहीं चाहिए। अब प्रवीण ने अपनी गलती मान ली है, माफी मांग रहा है, तो कविता को भी चाहिए कि वो अपने रिश्ते को अहमियत दे, ना कि अहम को। तलाक अच्छी बात नहीं है। कविता को ये बात पहले ही सुलझा देनी चाहिए थी। लेकिन भूल तो प्रवीण दादो से हुई है ना।
उनकी वजह से कविता का मन भी दुखा है। उनका हर झूठ बार बार चुभता होगा कविता को कि उन्होंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। रिश्ता निभाने की जिम्मेदारी तो प्रवीण दादू की भी है ना, लेकिन उन्होंने तो अपनी ईमानदारी ही नहीं दिखाई। अब कविता पर दबाव डालना सही नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। पति पत्नी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं। उनमें से अगर एक भी पहिया अपनी कमिटमेंट छोड़ दे तो पूरी गाड़ी डगमगा जाती है बेटा। जी ये तो है, और लड़के ने नासमझी भी तो की है। ये आजकल के लड़के भी ना। आप सब लोग एक तरफा सोच रहे हैं। कभी कभी असलियत क्या होती है ये हम नहीं जानते, बस अपना मन बना लेते हैं। कौन लड़का चाहेगा कि उसका घर उजड़ जाए, उसकी बीवी उसे छोड़ के चली जाए। प्रवीण भाई ने जरूर कविता भाभी को समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन उन्होंने गुस्से में कुछ सुना ही नहीं होगा। लेकिन कविता दीदी भी तलाक लेकर खुश थोड़ी ना होंगी, बल्कि उन्हें तो अपनी हार का प्रवीण दादू से ज्यादा एहसास होगा। और लड़के के लिए आसान नहीं होता कि सबके सामने वो अपनी भूल स्वीकार करे। गलती सबसे होती है। अगर उन्हें पछतावा है तो उनकी पत्नी को उनकी फीलिंग्स समझनी चाहिए। अगर आज कविता भाभी उन्हें माफ कर देती है तो पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी और रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर यही गलती कविता दीदी ने की होती तो क्या प्रवीण दादू उसे माफ कर देते? मुझे तो यही लगता है कि रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन जो भी हुआ है उसे अपने मन से मिटाना इतना आसान नहीं। बेटा, दूसरों की बात को लेकर तुम दोनों क्यों झगड़ा करने लग गए? भाई आप लोगों की ये बहस तो गर्म हो गई, लेकिन हमारी ये चाय ठंडी हो गई। मैं अभी दूसरी बनाकर लाती हूँ। वो एकदम सही बात कह रहे हैं। अबल तो छोरे ने जो कियो वह नहीं करना ना चाहिए। क्यों है वहां का फल भी भोगना पड़ेगा। और मने तो दुख इस बात का है, वाह के साथ बेचारी वाह की पत्नी काहे भोगे। वाह की क्या गलती, वाह का जीवन तो बेकार में बर्बाद हो गया ना। स्नेहा, माँ, वो मैं सोच रही थी कि अपनी कबर्ड साफ कर देती हूँ। अब उसके बाद हम दोनों मिलकर किचन भी साफ कर लेंगे, वरना दादी आएंगी और कहेंगी अब वो क्या चली गई, हम दोनों ने तो घर ही गंदा कर दिया। और माँ, वो एग्जीबिशन लगी है ना, मैं सोच रही थी वहां से एक लैंप ले आती हूँ। और ये पर्दे, सोच रही हूँ दादी के आने से पहले ये पर्दे भी बदल देती हूँ। माँ हूं तेरी बेटा, तेरा दुख मुझसे छुपा नहीं। मुझे बता, कौन है वो लोग? शंकरी ताई तो उन्हें बचा रही है, लेकिन मैं जाकर उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने समझा क्या है तुझे, और मैं उस लड़के से भी मिलना चाहती हूँ। जाने दीजिए ना माँ। क्यों जाने दूं? उस लड़के ने तेरे साथ इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी तू उसे बचा रही है। माँ, मैं किसी को नहीं बचा रही हूँ। ये सब करके क्या हासिल होगा? जो होना था हो गया। जी आप ही बताइए, क्या गलत कहा मैंने? ये बच्चे समझते क्यों नहीं है? नाराज होकर बैठे, कह कह कर थक गई हूँ।
ऐसे में वर्षा का जितना ख्याल रखा जाए कम है। लेकिन शौर्य की माँ, हमें उनकी इच्छाओं का भी तो ख्याल रखना है। अब देखिए, आपकी बहू पढ़ी लिखी है, पढ़ाई में अव्वल नंबर आता है उनका, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्हें पढ़ाई का शौक है। अब ऐसे में वो घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी तो इसमें हर्ज क्या है? जी आप भी बच्चों की भाषा बोल रहे हैं। जी मैंने ये बात आपके सामने इसलिए उठाई कि आप उन्हें समझाएंगे, उनकी सोच बदलेंगे। लेकिन आप भी ये कह रहे हैं कि ऐसे में वर्षा को पढ़ने दो। जी हफ्ते में एक आध दिन कॉलेज भी जाना पड़ेगा। जी भगवान ना करे कहीं कुछ हो गया तो। होने को तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। जी शुभ शुभ बोलिए। देखिए, ऐसे डरा नहीं करते, ऐसे तो जीना मुश्किल हो जाएगा, एक कदम भी नहीं चल पाएगा कोई। जी लेकिन वर्षा की ऐसी हालत में मेरा मन नहीं मानता। देखिए शौर्य की माँ, आपने हमसे हमारी राय मांगी, हमने दे दी। अब आप अपनी नजर से देखिए या फिर उनकी नजर से। हमारे ख्याल में तो अगर शौर्य वर्षा को पढ़ने देना चाहता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। जी लेकिन वो तो बच्चे हैं, समझ कहाँ है उन्हें? तो क्या सारी जिंदगी वो आपके लिए हुए फैसले मानते रहेंगे? जैसे आप सोचती हैं, जो आप मानती हैं, वो थोप दे उन पर। देखिए, बच्चों पर अगर हम दबाव डालेंगे तो वो उन्हें स्वीकार नहीं होगा, हमारे साथ रहने से घबराने लगेंगे वो। वैसे आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। हेलो। हेलो, शंक्रिताई, मैं नैतिक। माँ को बुलाऊं क्या? मैंने अक्षरा से बात करनी थी मुन्ना। जी अक्षरा तो यहाँ पर नहीं है, आप मुझसे कह दीजिए कि बात क्या है, मैं उन्हें बता दूंगा। उससे कहना मारे से फोन पे बात कर ले। क्या बात है शंक्रिताई? आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ बात है तो आप मुझसे कह सकती हैं। ये कहूं मुन्ना, तन्ने तो मारे को ऐसी दुविधा में डाला कि बस। जी क्या हुआ है? अक्षरा ने ना बताया तन्ने? जी स्नेहा की माँ थारा ठौर ठिकाना पूछ रही थी। अरे वो तो अपनी छोरी से थारे रिश्ते की बात करना चाहती थी, उसे तो पता ही ना था कि तारा ब्याह हो चुका है। अपनी छोरी के दुख को देखकर उसका दिल फटा जा रहा है। आए उसका बस चले तो अभी आके थारा हाल बेहाल कर दे। समझ रहा है ना छोरे? लेकिन शंक्रिताई, ये सब तो एक बड़ी गलतफहमी है। मैं तो जानू हूं मुन्ना, पर दुनिया ना समझेगी। उसकी माँ को तो थारा ही खेल लग रहा है जे। स्नेहा ने तो थारे बारे में कुछ ना बताया है और मन ने भी किसी से कुछ ना कहा, पर ज्यादा देर तक ये बात छिपी ना रहेगी मुन्ना। मन ने तो डर है छोरे, कहीं बात दादाजी तक पहुंच गई तो क्या होवेगा? दादाजी सब तन्ने ही दोषी समझेंगे। बात संभाल ले छोरे, इससे पहले कि देरी हो जाए। चल रखती हूँ।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।